हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। और यहाँ पर हमारे पास देखिए हाइड्राइड्स के लिए चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन्हें हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर दो हाइड्राइड्स के बारे में पूछा गया है बच्चों, और उन्हीं दोनों के बारे में हमें पता भी होना चाहिए। एक तो मेटालिक हाइड्राइड, ठीक है, मेटालिक हाइड्राइड के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा हमें पता होना चाहिए आयोनिक हाइड्राइड के बारे में। फटाफट इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद ऑप्शंस को एक एक करके हम लोग एनालाइज कर लेंगे। देखिए मेटालिक हाइड्राइड की अगर हम बात करें बच्चों, तो मेटालिक हाइड्राइड जो होते हैं वो फॉर्म करने वाले होते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो फॉर्म करते हैं। ये बात समझ में आई। नाउ ये फॉर्म कैसे होता है, देखो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्टली अब्जॉर्बिंग H2 या फिर हाइड्रोजन लिख लीजिए, डायरेक्टली अब्जॉर्बिंग हाइड्रोजन इनटू द लैटिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। लैटिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाते हैं उसमें और उससे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और ये जो होते हैं बच्चों जनरली ये इसको इसी वजह से, क्योंकि देखो इसमें होता क्या है ना कि हाइड्रोजन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके अब्जॉर्ब हो जाता है, और इसी वजह से इन्हें इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स मतलब इंटरस्टिशियल स्पेसेस में हाइड्रोजन जब जाके अब्जॉर्ब हो रहे होंगे तो वो स्टोशियोमेट्रिकली थोड़ी ना अब्जॉर्ब हो रहे होंगे। स्टोशियोमेट्रिकली कहने का मतलब कि एकदम सिंपल होल नंबर रेशियो में अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, उसमें कोई कोडिंग तो की हुई है नहीं हाइड्रोजन के साथ। तो इसी वजह से ये जो होते हैं ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक होते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक। अब देखो समझ लो इसको, नॉन स्टोशियोमेट्रिक का क्या कहने का मतलब है कि जो आपके पास हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए कि जैसे TiH, ठीक है, यहाँ पर X हो जाएगा ये। तो ये X जो है ये पूरा पूरा दो नहीं होके, जो कि टाइटेनियम के साथ उसको लग के दो TiH2 बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसे हम स्टोशियोमेट्रिकली देखें तो ये नहीं हो पाएगा, ये क्या हो जाएगा 1.5 से लेके 1.8, ठीक है। सिमिलरली निकेल के साथ अगर हम देखें तो ये आपको NiHX है, यहाँ पे X जो है वो 0.6 से लेके 0.7 तक जाएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इनमें ये स्टोशियोमेट्रिकली नहीं बैलेंस है, राइट, क्योंकि प्रॉपर होल नंबर रेशियो में नहीं आया ना कि एक टाइटेनियम के लिए दो हाइड्रोजन, एक टाइटेनियम के लिए तीन हाइड्रोजन, इस तरह का सिंपल रेशियो तो आया नहीं। और ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक है इसी वजह से। और साथ ही साथ ये भी आप देख पाओगे कि इनमें कोई बहुत ज्यादा हाइड्रोजन की मतलब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा नहीं है इनके पास। तो एक्चुअली में दे आर हाइड्रोजन डेफिशिएंट, हाइड्रोजन डेफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हमने लैटिस में इंफ्यूज किया है हाइड्रोजन को, एंड दैट इज वाई। तो ये हो गई हमारे पास मेटालिक हाइड्राइड्स के बारे में बातें। अब देखिए ऊपर जो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है ए और बी, वो इसी के बारे में। तो स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है कि मेटालिक हाइड्राइड्स आर डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बी कह रहा है कि मेटालिक हाइड्राइड्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मेटालिक हाइड्राइड में अभी भी मेटल का लैटिस मौजूद है, ठीक है। लैटिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल लैटिस है, मेटल लैटिस के अंदर अभी भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, और इसी वजह से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट तो कंडक्ट करेगा ही, क्योंकि लैटिस में वाइब्रेशन होगा तो हीट एक जगह से दूसरी जगह वहां ट्रांसफर की जा सकती है। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हमारे करेक्ट है। अब सी वाला देखो ऑप्शन क्या कह रहा है कि आयोनिक हाइड्रेट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। और डी वाला जो ऑप्शन है वो ठीक उसके कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आयोनिक हाइड्रेट्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो इन दोनों में से अगर कोई एक भी हम समझ लेते हैं तो हमारा एक ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन गलत होना ही होना है। आयोनिक हाइड्रेट्स के बारे में देख लेते हैं बच्चों। देखिए आयोनिक हाइड्राइड में क्या होता है कि वो फॉर्म करता है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, जैसे कि
सोडियम, राइट। तो उसके साथ ये बनाएगा सोडियम हाइड्राइड NaH। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको मिलेगा Na+ और H-, और इनके बीच जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सॉलिड फॉर्म में, इन सॉलिड इन सॉलिड स्टेट जो फ्री मूवमेंट है, इन सॉलिड स्टेट फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस इज नॉट पॉसिबल, फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस इज नॉट पॉसिबल, और इसी वजह से जो आयोनिक हाइड्राइड होते हैं इन सॉलिड, देयरफॉर आयोनिक हाइड्राइड्स आयोनिक हाइड्राइड्स do not conduct electricity do not conduct electricity in solid state। और क्यों नहीं होते? क्योंकि जो फ्री मूवमेंट ऑफ आयन है वो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी वाला कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, और डी वाला गलत हो जाएगा जो कह रहा है कि वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द करेक्ट हमसे पूछा गया है स्टेटमेंट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A, B एंड C। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।